लो प्रेम से बोलो, जय माता दी, वो सब मिल बोलो, जय माता दी, लो भक्तों बोलो, जय माता दी, वो जय माता दी, जय माता दी, वो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की। आपसे भजन अपने अपने श्रद्धा भावों को लेकर के आज भी जगदम्बा महामाया पचवारी माता दरबार प्रस्तुत होते हैं। ये पचवारी माता जी का कल्याण का दरबार है। यहाँ से समस्त भक्तों का उद्धार जुड़ा है, कल्याण जुड़ा है। जो भी भगत पचवा दरबार से चरण सर से नाता लगा लिया, आज उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। इस मृत्यु लोक में अनेकों प्रकार की आवश्यकता, जब मानव बेसहारा होकर के भटकता है, कोई मार्गदर्शक नहीं, किसी का सहारा नहीं, जीवन में कोई पथ प्रदर्शक नहीं, तमाम सोखा ओझा तांत्रिक मनैया को भटकाते हैं। जहां जहां जाएगा तो समस्या को लेकर के वहां अनेकों प्रकार के दुख समस्या का कारण बताया जाएगा। भूल ज्ञान जादू टोना टोटका का कारण बता करके मनैया उसी में उलझा रहेगा। जब मानव उस दुख समस्या को लेकर के दुखी परेशान हो गया और वो उलझने लगा, उलझ गया, हर कोई उसको भटकाता है, हर कोई उसको सोखा ओझा तांत्रिक बोली मौलाना हर कोई उसको भटकाता है। प्राय देखने में आता है भगवान कल्याण के लिए कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, कैसे हमारा कल्याण हो जा। अनेकों प्रकार के चोरी पिंडी पर सोखा ओझा के यहाँ जाकर के अपने समय और धन को कमाता है, किंतु उसका समाधान नहीं होता। किंतु वैसे भी जब उसका समय हो जाता, ध्यान का समय हो जाता, जब पचवाली माता जब डोरी फेंक कर उसको अपने पास बुला लेती है, तो जगदम्बा स्वयं उसका उद्धार कर देती है, कल्याण कर देती है। ऐसे तमाम भक्तजन जो अपने जीवन के दुखों समस्याओं को लेकर के ठोकरों को खा रहे थे, कोई पथ प्रदर्शक, कोई मार्गदर्शक नहीं था, किसी का सहारा नहीं था, पचवारी माता जी के दरबार में बुला लिया, चरण सर में बुला लिया। आज जय माता दी के नाम की भक्ति में लग करके आज खुशहाल है। यदि आप भी सहारा है, आप भी भटक रहे हैं, ओझाओं तांत्रिकों ने आपको भटकाया है, अनेकों प्रकार के पूजा पत्रिका चढ़ाया है, किंतु कल्याण नहीं हुआ है, आप पचवा दरबार से शरणागत हो जाइए, नाता लगा लीजिए। जय माता दी का महामंत्र स्मरण करें। जय माता दी से माता आसक्त की भक्ति है, जय माता दी महामंत्र से माता आसक्त प्रसन्न होती है और आप भक्तों के कष्ट मिले इसको दूर करके आपको कल्याण दे सकती है। जीवन में बड़ा संकट है, इस मृत्यु लोक में आकर के मनैया बहुत दुख पीड़ा झेलता है, अनेकों प्रकार के संकट है, अनेकों प्रकार के पीड़ा दुख है। उस दुख पीड़ा को झेलने के किसी के सहारे की आवश्यकता है। मेरी उस दुख पीड़ा, वो जो दुख पीड़ा है, जो कष्ट है, उसको झेलने के लिए जब तक किसी का सहारा नहीं रहेगा तब तक वह नहीं झेल पाएगा। इसलिए भक्ति करने से किसी का सहारा प्राप्त होता है। अब भक्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार से मार्ग बताया गया। युगों से संतों महात्माओं ज्ञानी ज्ञानी सभी तपियों ने भक्ति का अलग अलग मार्ग बताया। कंठी माला जपने से, योगी महाराज की सन्यासी बन जाने से, जपा उदाहरण रख लेने से, गणवर का प्रत्याग कर देने से, निराहार रहने से इत्यादि, जिसके जो समझ में जिसने जैसी भक्ति किया, जितना जैसे त्याग तपस्या किया, अलग अलग समय के अनुसार से, अलग अलग युग के अनुसार से सबने भक्ति का मार्ग बताया। इसमें तीनों का एक प्रकार से संत आए, महात्मा आए, ज्ञानी धनी जपी तपी आए, जिसने जैसी भक्ति किया, जिसने अपने आराध्य को जो प्राप्त किया, जिस रूप में प्राप्त किया, जो कार्य करके, जिस भक्ति को करके, जो कर्म करके जिसने अपने आराध्य को प्राप्त किया या दर्शन प्राप्त किया, और इसी प्रकार से सबको मार्ग बताया। आप तमाम देखते होंगे सनातन धर्म के अनुसार से भक्ति की कोई गणना नहीं है। कोई किसी रूप से, कोई किसी रूप से, कोई किसी रूप से, वह किसी भी रूप से कोई कुछ करने के लिए तैयार, कोई भक्ति मिल जाए, संतोष मिल जाए, धैर्य मिल जाए, दर्शन मिल जाए, किंतु असंभव है। तो मैं कहने का भाव, जो कर्म करके अपने आराध्य को, भगवान को, भगवती को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से अगले को मार्ग बताता है। जो भगत गृहस्थ आश्रम में रह करके जगदम्बा की भक्ति आराधना मिट्टी प्रार्थना किया, संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष हुए, उसे गृहस्थ आश्रम की भक्ति बताया। जिसे योगी महाराज की सन्यासी बन करके त्याग तपस्या किया, इसके उपरांत उसको फल की प्राप्ति हुई, दर्शन की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे वैराग्य का माध्यम बनाया। जिसने जब तक का माध्यम बनाया, जब तक के माध्यम से जगदम्बा का दर्शन प्राप्त किया, भगवती का दर्शन प्राप्त किया, ईश्वर का परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया, उसे जब तक का माध्यम बनाया। इस प्रकार से जिसने जिस प्रकार से प्राप्त किया, उसी प्रकार से समाज में आकर के भक्ति का अलग अलग मार्ग बताया।
कि मेरे माध्यम से देखा गया। सभी में भक्ति क्या है? जगदम्बा ने मेरे मानव सभी को ज्ञान प्रदान किया और जब मेरे ज्ञान मन में ध्यान में आत्मज्ञान में प्रदान हुआ, सभी भक्ति क्या है? ये भक्ति क्या है? क्या कर लेना भक्ति है? क्या कर ले माता जी प्रसन्न हो जाएंगी? क्या फल फूल चढ़ाने से, धूप दीपक चढ़ाने से, कपूर बत्ती जलाने से, घर द्वार छोड़ देने से, जब तक उपवास कर लेने से या अपनी हार हो जाने से, क्या करने से माता जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा? विजय का भंडारा करने से, मंदिर बनवा देने से, दान पुण्य करने से, तीर्थ करने से, या फिर क्या कौन सा कर्म करने से माता जी प्रसन्न हो जाएंगी और अपनी भक्ति प्रदान कर देंगी, जगत प्रदान कर देंगी? जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर को यह प्रदान किया। जगदम्बा ने वो भक्ति का मार्ग बताया, वो ज्ञान प्रदान किया और आत्मज्ञान हुआ। यानी जगदम्बा ने जो आपको कर्म प्रदान किया वही आपकी भक्ति है। उस आसक्ति ने पराशक्ति ने कर्म रूप की भक्ति बताया। आपका जो कर्म वही भक्ति है। इस मिट्टी लोक में आप आए हैं, उस जगदम्बा के द्वारा, महाशक्ति पराशक्ति के द्वारा अनेकों प्रकार के बंधन में बांध दिया गया, अनेकों प्रकार के जंजाल में आपको जोड़ दिया गया, बांध दिया गया। उस जंजाल को झेलते हुए अपने दुखों समस्याओं में जो आदेश है, अपने घर गृहस्थी घर परिवार का ध्यान देते वही आपकी भक्ति है। जिस प्रकार से आपको जगदम्बा ने खेती बाड़ी दे दिया, रोजी रोजगार दे दिया, कोई दुकान दे दिया, नौकरी चाकरी दे दिया, वही आपकी भक्ति है। आपको बाल को बाल दे दिया, उसको अच्छा से पढ़ाई लिखाई शिक्षा संस्कार दीजिए, आगे बढ़िए, आपकी भक्ति है। उसका भरण पोषण कीजिए, वही आपकी भक्ति है। आप कैसे करते हैं आपकी मर्जी। आप चोरी चकारी करते हैं, झूठ चकारी बोलते हैं, या फिर खून पसीना बहा के कमाते हैं, कैसे? आपकी मर्जी। क्यों? आपकी वही भक्ति है। आपको भरण पोषण करने की जगदम्बा वही भक्ति, सबसे बड़ी सर्वोपरि भक्ति। इसलिए कहा गया गृह शासन की सर्वोपरि भक्ति वही जगदम्बा द्वारा वही जो भक्ति है। फिर देखा गया में और भक्ति क्या है? क्या फल फूल धूप दीपक कपूर बत्ती चढ़ाना भक्ति है? मेरे को यह नहीं है। मेरे ध्यान में आया, कोई भगत कोई मानो किसी की भक्ति न करे, किसी मंदिर में न जाए, किसी की पूजा उपासना न करे, कभी धूप दीपक न जलाए, कभी कहीं दर्शन न करे, किंतु अगर गलत संगतों से वह परे होकर के अपने घर परिवार का मतलब पेट पालन करता है, भरण पोषण करता है, वही उसकी भक्ति है। किसी मंदिर में जाने से, पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं है। मंदिर में भगत जाना है, पूजा पाठ उपासना कर रहा है, जब तक कर रहा है, मन कर्म वचन में उसकी भक्ति नहीं है, वैराग नहीं है, विश्वास नहीं, भाव नहीं है, सब निरर्थक बेकार है। इसे सर्वोपरि भक्ति जगदम्बा ने यह प्रदान किया। आपके कर्म ही वही भक्ति है। जो आपको जगदम्बा ने कर्म दिया, उस कर्म को बड़े सजगता से करिए, वही आपकी भक्ति है। उसी जगदम्बा प्रसन्न होती, दया होती है, उसी में कृपा होती है। इसलिए मानव जीवन में भक्ति की बड़ी महत्ता है, बड़ी महत्ता है भक्ति की। जो जगदम्बा ने आपको कर्म रूपी भक्ति दिया, जो आपको आदेश दिया, उस आदेश का पालन करे, वही आपकी भक्ति है। और बाकी जगदम्बा को ऊपर छोड़ दे। कोई दुख आया, कोई संकट आया, कोई लाभ आया, हानि आया, कोई आपत्ति कुछ भी आया, उस आपत्ति से दुख समस्या से बचने के लिए आप किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। आप भगतजन उस जगदम्बा महामाया की कर्म रूपी भक्ति अपने मन को लगा दिया और आप अपने ध्यान कर दिया। तो फिर कहने को भाव जाता है क्या बोलते, कर्म रूपी भक्ति करें, जय माता दी का नाम स्मरण करें। जो आपको जंजाल जगदम्बा ने दिया, जो दुख संकट आपत्ति दे दिया, उनके परीक्षण जा करके झेल जाए। अपने मन में यह ना विचार करें माता जी ने हमको क्या दिया, आप ये विचार करें हमने माता जी के लिए क्या किया, उस भगवान भगवती के लिए क्या किया, जिसने आपको अच्छा जीवन दिया, घर द्वार बाल गोपाल खेती बाड़ी दिया, रोजी रोजगार दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, आपने उसके लिए क्या किया। आप यह ना विचार करें माता जी हमको क्या दिया। माता जी को जगदम्बा को जो प्रदान करना था उन्होंने दे दिया, किंतु आपने जगदम्बा के लिए क्या किया, कितना आराधना किया, कितने विधि प्रार्थना किया, कितना स्तुति किया, ये आपके पर निर्भर करता है। इसलिए कभी अपने मन प्रसन्न बना, मन के तर्क वितर्क का प्रत्याग करके यह विचार करें आवश्यक न हो। आप जिस समस्या का समाधान जिस रूप से चाह रहे हो सकता है कि जगदम्बा उस रूप से न चाह रहे हो। यदि कोई आपकी जीवन समस्या है, गंभीर समस्या है, कठोर समस्या है, असाध्य समस्या है, और उस समस्या का समाधान आपकी मन बुद्धि में आ रहा है, कैसा ऐसा समाधान हो जाता, समस्या का समाधान हो जाता, किंतु जगदम्बा उस रूप से उस विधि से आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहती हो। यदि आप जैसे चाह रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, उस विधि से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और नहीं हुआ, हो सकता है कि जगदम्बा किसी और रूप में चाह रही हो, किसी और रूप में आपकी समस्या का समाधान चाह रही हो, किसी और रूप में आपका कल्याण चाह रही हो। इसलिए अगर आपका जिस रूप में चाहते हैं आपका कल्याण नहीं हुआ, कामना की पूर्ति नहीं हुई, आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, वही अपने मन को विराम दे दे, माता जी की मर्जी। कहा जाता है जब अपना मन बुद्धि थक जाए, हार जाए, मन बुद्धि तक हार जाने के बाद में जब सारे सहारे बेसहारे हो जाए,
कोई बार वोट ले लीजिए, अब आप जानिए, आपकी मर्जी, आपकी माया, आपकी मर्जी, इसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए मानव जीवन भक्ति की बड़ी महत्ता है। भक्ति करने से विश्वास जगता है, भक्ति करने से संतोष की प्राप्ति होती है, भक्ति करने से आत्मज्ञान जगता है, भक्ति करने से अपने अंदर का आत्मविश्वास जगता है। इसलिए इसमें तिरुप में आकर के मानव जीवन में भक्ति की बड़ी महत्ता है। आप भगत जन भी जगदम्बा की भक्ति में लगे ताकि आपको क्या कृपा हो, आपको गुजारा हो। आज रविवार का दिन, काली माता का दिन, पंचवा दरबार के धरा पर प्रत्येक रविवार को काली माता धरा पर अवतरित होती हैं। आपसे भक्तों के तमाम कष्ट कलेश, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जाओं को जगदम्बा धरा पर अवतरित होकर के समेटती है। आप जैसे भगत जन कोई खेलता झूमता है, किसी के ऊपर जहाँ पर समस्या आ गया है, किसी ने कोई जादू टोना करा दिया है, कहीं से भूत विहार आ गया है, आप दुखी परेशान है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गया है, आप सोचते काम पूरा नहीं होता, आप जो चाहते हैं उल्टा पलटी होता जाता, ऐसे किसी प्रकार कोई समस्या रहते हैं, प्रत्येक रविवार के दिन माता काली शायद अपने रूपों से धरा पर अवतरित होती हैं और आप भक्तों पर त्याग प्रार्थना करती हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी समस्या आपको है, आप पंचवा दरबार में हाजिर लगाएं, पंचवा दरबार में उपस्थित होकर दरबार पर हाजिर लगाएं, जगदम्बा के आदेशों का पालन करें, आपको कृपा दिया बनेगा। जिस प्रकार से पंचवा दरबार जगदम्बा ने आदेश पर बनाया, ये जगदम्बा का आदेश पंचवा में दरबार बन गया। आज असंख्य भक्तों का दरबार में भीड़ लग रहा है, भक्त भीड़ लग रहा है, असंख्य भक्त दरबार में आते हैं, भक्त कल्याण होता। अभी कल ही महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव विवाह संपन्न किया गया। बड़े विधि विधान से, पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार से यहाँ समस्त कार्यक्रम को संपन्न किया गया। पंचवाड़ी माता की माया है। पंचवा दरबार में एक कोई वाला आता है, पीढ़ा मन्नत मानते हैं। अगर किसी पिटवा की व्यवस्था नहीं, कोई वाला आता है, मोर मानते हैं, सिंगोरा मानते हैं, बिड्ढा मानते हैं। जिन गाते जब महाशिवरात्रि में जब शिव विवाह होता है, जितने भक्तों के मन्नत पूरे होते हैं, जिनकी बेटियों की विदाई हो जाती है, जिन बच्चों के शादी संपन्न हो जाते हैं, उनके परिजन शिवरात्रि में शिव विवाह के दिन लाके डाल मोर पीड़ा सिंगोरा अर्पण करते हैं। उसी डाल मोर पीड़ा सिंगोरा से, उसी पूजा पाठ के रूप में श्री का मैंने भगवान बोले माता पार्वती का विवाह संपन्न किया जाता है। पंचवाड़ी माता की माया है। पंचवा दरबार में जो विवाह की सामग्री में डाल मोर पीड़ा सिंगोरा या फिर जो भी पूजा पाठ की सामग्री अर्पण किया जाता है, या फिर जो भक्तजन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का कन्यादान करते, पाव पूजते हैं, तो जिन भक्तों के घर में विवाह शादी संपन्न हो गया होता है, अपने कन्या का या फिर उनके घर परिवार में विवाह संपन्न हो जाता है, ऐसी पंचवाड़ी माता जी का आदेश, ऐसा परंपरा है कि भगत आकर के भगवान भोलेनाथ का पाव पूजते हैं, यानी शिव विवाह में कन्यादान करते हैं, पाव पूजते हैं, शुभ मांगलिक कार्य में सम्मिलित होते हैं, उस पर माता जी कृपा होती है। यही नहीं, जिस भक्त परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता, यहाँ के एक एक रीति रिवाज रस्म में सम्मिलित होने से शुभ मांगलिक कार्य कई जगह परंपरा भीड़ता, भक्तों का परंपरा भीड़ता। भगत जन एक एक कार्य को करने के लिए, एक एक कार्य के लिए लालायित थे। कुछ न कुछ जो कुछ भी किया जा रहा था, हमारे तमाम माताएं बहने भगत जन एक एक कार्य को करने करके अपना सौभाग्य समझ रहे थे। कितनी माताओं को हल्दी फूटने का अवसर मिला, हल्दी भगवान बोले हल्दी चढ़ाने के लिए, उनको स्नान कराने के लिए, शिव बरात में जाने के लिए, रसायन घुमाने के लिए, कुआं पर जाने के लिए, या फिर विवाह मंडप में बैठ करके कन्यादान करने का अवसर मिला। ये पंचवाड़ी माता की माया है। अगर आप ही घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, आप पंचवा दरबार में जाकर मन्नत माने, मनोती माने। यही नहीं, अभी कोई मनोती, कोई मनोकामना है, विवाह शादी को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के, पुत्र कामना को लेकर के, या फिर बच्चों को लेकर के, घर द्वार, खेती बाड़ी, जमीन, कुछ भी, किसी प्रकार से कोई भी अगर आपकी कामना है, पंचवाड़ी माता दरबार में मन्नत माने, मनोती माने। या पंचवाड़ी माता जी महात्रिशूल है, सिद्धरात्रि माता का महात्रिशूल है। उस सिद्धरात्रि महात्रिशूल में एक भगत मन्नत मानते हैं, नारियल का मन्नत मानते हैं। भगत का जब मन्नत पूरा हो जाता है, यह तपस्या भगत आकर के मन्नत को पूरा करता है, अपना अर्पण करते हैं। यह तपस्या जगदम्बा महामाया सबकी मन्नतों को पूर्ण कर रही है और तमाम भक्तों की मन्नतों को पूर्ण कर रही है। ऐसी पंचवाड़ी माता जी माया है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपकी कोई कामना है, आप दरबार से जुड़ जाइए। आप चाहते हैं आपको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कल्याण हो जाए, इस जीवन के भवसागर से पार हो जाए, आप चाहते हैं आप इस 84 भ्रमण से आप परे हो जाए, आप जय माता जी का नाम लीजिए, माता जी को जीवन में सहारा बना लीजिए। जगदम्बा आपके बहुत से पार कर देंगी, आपको तार देंगी, आपके भ्रम प्रकार को दूर करके जन्म के बारंबार जन्म के बंधन से मुक्त कर देंगी। ऐसा पंचवाड़ी माता का दरबार है, जो मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है, आप दरबार से जाइए।
जगत की जगदम्बा मां मैं दयाल की कृपा होती और आप पुत्र की कृपा लगी आपको के नाम देता आप लोग खुशहाल हैं आप पुत्र की बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जिस भी दयाल से आप अपने दरबार में हाजिर लगाया सही भक्तों का कल्याण हो सही भक्तों घर पर समृद्धि आ जाए आप सही भक्तों घर पर सुमांगलिक कार्य हो आप भक्तों घर परिवार में जगदम्बा की कृपा बनी रहे छत्र छाया बनी रहे ऐसी इच्छा है इस अपने मालिक जय